नंबर 1, द मैकेनिकल मॉन्क। 16वीं सदी ईस्वी में किंग फिलिप II का बेटा बीमार हो गया और उसके बचने की उम्मीद बाकी न रही, तो किंग फिलिप II ने खुदा से दुआ मांगी कि अगर मेरा बेटा जिंदा बच गया तो मैं एक मसनूई इंसान बनाऊंगा। खुदा की करनी ऐसी हुई कि बादशाह का बेटा बच गया। बादशाह ने उस वक्त के एक मशहूर घड़ी साज को दरबार में बुलवाया और मसनूई इंसान बनाने की जिम्मेदारी उसके सुपर्द की। उस घड़ी साज ने अपनी महारत से एक चलता फिरता हरकत करता इंसान बना दिया, जो कि आज भी म्यूजियम की जीनत बना हुआ है। नंबर 2, 12 फुट लंबे और 1 टन वजनी इस डायनासोर को कागज, प्लेट्स, सेल फोन और हर किस्म की फजूल और नाकाबिले इस्तेमाल चीज़ों से बनाया गया है। ट्रैशेस से बनाया गया ये डायनासोर लंदन म्यूजियम में बच्चों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। नंबर 3, सोप लेडी एक ऐसी हनूत शुदा औरत की लाश है जिसे 1875 में निकाला गया था। इस लाश की अजीब बात यह है कि इसे पिघली हुई चर्बी को मुकम्मल जिस्म पर लगाकर महफूज किया गया था। कहा जाता है कि सोप लेडी 1790 में पीले बुखार की वजह से फौत हुई थी। ये लाश फिलाडेल्फिया पेंसिल्वानिया के मटर म्यूजियम में आज भी महफूज है। नंबर 3, चेर एमी। चेर एमी एक कबूतर था जिसने दूसरी जंग अजीम के दौरान सैकड़ों मर्दों को बचाने में मदद की थी। फ्रेंच में चेर एमी का मतलब डियर फ्रेंड्स है। 1918 में 500 मर्द एक वीराने में फंस गए जहां उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। इन मर्दों के पास असला भी खत्म हो गया था। उनमें से बहुत से मर्द कत्ल हो गए और कुछ जख्मी होकर मर गए। 500 में से 190 अफराद बचे। उन्होंने 2 कबूतर के जरिए चिट्ठी लिखकर भेजी कि हमारी मदद के लिए फौरी पहुंचे। दोनों कबूतर इत्तेहादी फौजियों तक ना पहुंच सके क्योंकि जर्मन ने दोनों कबूतरों को रास्ते में फायर करके मार दिया था। इन फंसे हुए 190 लोगों ने चेर एमी नामी कबूतर के साथ चिट्ठी बांधी और उसे अपने इत्तेहादी फौजों की तरफ रवाना किया। चेर एमी पर भी जर्मन ने फायर किए मगर वो बच गया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। इस कबूतर की वजह से 190 लोगों की जान बच गई। इस कबूतर का मुजस्मा आज भी अमेरिका के नेशनल म्यूजियम में महफूज है। नंबर 4, टेक्सास में काकरोच हॉल ऑफ फेम म्यूजियम, जिसमें काकरोचों को कपड़े पहनाकर रखा गया है। काकरोचों के सर वाली जगह पर मशहूर सेलिब्रिटीज के चेहरे लगाए गए हैं और उन्हें मुख्तलिफ पोजीशंस में बिठाकर लिटाकर इंतहाई दिलचस्प बनाया गया है। नंबर 5, डेविड वेटर एक लड़का था जो 1971 में पैदा हुआ। वो SCID नामी कंडीशन में मुब्तला था जिसकी वजह से वो आम इंसानों की तरह खुली फजा में जिंदा नहीं रह सकता था क्योंकि फजा में मौजूद जरासीम की वजह से उसने फौत हो जाना था। वो सिर्फ 12 साल ही जिंदा रह सका और ये 12 साल उसने जरासीम से पाक एक प्लास्टिक बबल सूट में गुजारे। ये सूट नासा वालों ने बनाया था और इस पे उस वक्त $50,000 खर्चा आया था। कुछ अरसा इसी सूट में रहने के बाद उसे इस सूट से निकाल लिया गया क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि हमने SCID नामी कंडीशन का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। जिंदगी में पहली बार उसे बबल सूट से निकालने के बाद उसकी सर्जरी की गई मगर 15 दिन बाद वो फौत हो गया। उसका बबल सूट आज भी बुलाक म्यूजियम में महफूज है। नंबर 6, स्वेल हार्ट पंप। स्वेल हार्ट पंप विलियम H. स्वेल और विलियम W.L. ग्लीन ने इजाद किया था। इस पंप का बुनियादी मकसद दिल को मसनूई तरीके से पंप करना था। एक कुत्ते पर तजर्बा किया गया, दिल को बाईपास किया गया, तजर्बा कामयाब हो गया और कुत्ता रिकवर हो गया। ये तजर्बा 1949 में किया गया। इस पंप पर टोटल $25 खर्चा आया था। ये पंप आज भी अमेरिकन म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 8, हॉलीवुड एक्टर हॉरिसन फोर्ड ने हॉलीवुड मूवी रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क और इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में जो जैकेट और फिडोरा हैट पहनी थी वो उसने 1989 में डोनेट कर दी। ये जैकेट और फिडोरा हैट आज भी वाशिंगटन के नेशनल म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 9, 1946 से 1978 तक जिंदा रहने वाला गोरिल्ला लंदन चिड़ियाघर का मशहूर तरीन गोरिल्ला था। ये गोरिल्ला चिल्ड्रन टीवी शोज और नेचुरल हिस्ट्री के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी आ चुका है। 240 किलोग्राम वाला ये गोरिल्ला इंतहाई शरीफ और सुलझा हुआ था और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। इस गोरिल्ले का मुजस्मा आज भी महफूज है। नंबर 10, हेड प्रेस एक मुतनाज़ा टार्चर का तरीकाकार था। इस हेड प्रेस को आजकल एम्स्टर्डम में म्यूजियम ऑफ टार्चर इंस्ट्रूमेंट में रखा हुआ है। यह म्यूजियम यूरोप की एक पुरानी जेल थी जिसको बाद में म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया।